प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी आज से 1 साल पूर्व जब कोरोना के बीमारी ने व्याधि ने समस्त समष्टि के अंदर त्राही त्राही मचा के रख दी थी। कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर कोरोना से ग्रसित कोई ना कोई पेशेंट ना हो। इस महामारी ने सब कुछ लूट लिया था। जनता हताश निराश हो गई थी। वैज्ञानिकों ने डोज निकाला कोरोना की बीमारी से उपरत होने का, पर उससे पूर्व कई लोग प्रतिदिन कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट होते चले जा रहे थे। एक मैं भी था उसमें, पर मैं जब देखता था तो खाने पीने की भी बहुत तकलीफ होने लग जाती थी। कौन लाएगा पेशेंट के लिए? तो जैसे ही भगवान की दया से और उन अनाथ बच्चों की जो हम दिन रात सेवा करते, एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके उनको देते हैं, उनकी दुआओं से मैं तो बच गया। मेरे सामने ही 2-3 और थे, वे देखते देखते चल बसे। मेरे दिमाग में एक प्रश्न पौधा कि यदि जब तक ये बीमारी समाप्त नहीं होती है तब तक यदि उन्हें पैकेट में खाना पैक करके एक कैरी बैग के अंदर हर एक को पहुंचा दिया जाए। 2-3 अस्पताल हम चुन लेते हैं जहां पर कि खाना बहुत मुश्किल से आ पाता है, कोई देके ही नहीं जाता था। और ऐसी परिस्थिति में मैं देखता था पीपी किट पहने हुए वे नर्स, उनके हाथों से ऐसे पसीना टपकता था। मतलब कई बार जो नर्स सवेरे थी उसी को दूसरे दिन भी ड्यूटी करनी पड़ती थी, क्योंकि रात को जो दूसरी नर्स की ड्यूटी थी वो नहीं आ पाती थी। हर एक परिवार का सदस्य सोचता था कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए। स्थिति ऐसी विभ्रंशकारी थी। मतलब आज भी मैं वो क्षण याद करता हूं तो रोंगटे खड़े होते हैं। खैर, वहां से निकलने के बाद 15-20 दिन मैंने रेस्ट किया। थोड़ा लगा कि हाँ, अब मैं भाग सकता हूं फिर से। मैंने अपनी टीम को तैयार किया। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, सिर्फ गाड़ी में चलना है। अपनी गाड़ी में अपनी ड्राइवर रहेंगे। अस्पताल के सामने गाड़ी खड़ी कर देनी है और अपने 2-3 वॉलंटियर ऐसे ही लगे तो पीपी किट में रहो। ये सारी बैग्स हमको एक एक पेशेंट तक पहुंचाने के लिए नीचे ही वॉचमैन को दे देनी है। सभी तैयार हो गए। मैंने कहा इससे बढ़कर पुण्य का काम और कोई नहीं होगा। इसी तरह से कई संस्थाएं, जैसे हमारी सुसंस्कृति फाउंडेशन कार्यरत थी, वैसी कई संस्थाएं जो सोशल कामों के अंदर एक्टिविटी देती थी, वे भी लोग उसमें काम करते थे। उसमें से किसी एक संस्था के सदस्य ने जो उसके साथ घटना घटित हुई वो मुझे सुनाई थी। आज वही कहानी के रूप में, जो कि हमें मोटिवेट करने वाली है, आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे उन्होंने अपनी 8-8, 5-5 बैगें अपने हाथ में ली खाने की और देने के लिए जाती थे तो एक कुत्ता झपटता हुआ भागता हुआ आता था और एक बैग को लपकता था अपने दांतों में और भाग जाता था। लोग डर जाते थे, ये कुत्ता कहां से आ गया। अचानक आता था और बराबर एक बैग खींचता था और निकल जाता था। सभी डरते थे कहीं कुत्ता काट गया तो क्या होगा, यहां तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर भी कहां मिलने वाला है, क्योंकि डॉक्टर भी पेशेंट को छूने से कतराते थे। सिर्फ पूछ लेते, दवाई दे देते थे, रिपोर्ट देख लेते थे, दवाई दे देते थे। बड़ी दयनीय और विचित्र स्थिति थी। आप सभी ने वो तो देखी होगी। कम से कम 7-8 दिन तक ये सिलसिला चला। तो उन्होंने एक व्यक्ति ऐसा रखा, वो सिर्फ कुत्ते का ध्यान रखेगा, कुत्ता कहीं आ ना जाओ, किसी को काट ना ले। जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर हुआ, कुत्ता कहां छुपा रहता था पता नहीं, बोले वो आया और एक बैग पे झपट्टा मारा खाने की और भागा। ये लड़का भी, जिसे कुत्ते की रखवाली करनी थी, कुत्ते से बचाना था, खाना किसी को काटे ना वो देखना था,
वो उसके पीछे पीछे भागा, हाथ में डंडा था। थोड़ी ही दूरी पर जो झुग्गी झोपड़ियां थी, कुत्ता उस एक झोपड़ी के अंदर घुस गया, ये भी पीछे पीछे गया। कुत्ते ने अंदर जाके वो बैग पटके और वापस बाहर आ गया। ये थोड़ा सहम गया, पर उसे लगा इसके मुंह में अभी बैग थी खाने की, कहाँ छोड़ के आ गया है। तो उनने अंदर झांक कर देखा तो अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी लंबी सी बढ़ी हुई थी और मलिन से कपड़े पहने हुए थे, जो कि उसमें से भी बदबू आ रही थी। उसने बोला कि बाबा, ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? और ये इसको बांध के रखा करो, ये हर रोज बैग छीन के भाग जाता है। कुछ समझ में नहीं आया। अरे किसी को काट लिया है तो क्या होगा? डॉक्टर भी ऐसे समय में नहीं मिलेगा। आप भी जानते हो बाहर कितनी त्राहिमाम मची हुई है। ये आवारा कुत्ता है, ऐसे कुत्तों को बाहर ऐसे भटकने मत दिया करो। उसने कहा, इसे आवारा मत कहो, ये कालू तो मेरा बेटा है, और इसे कुत्ता भी मत कहो। ये व्यक्ति बोला मुझे कि सर मैं तो चौंक गया, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? कुत्ते को अपना बेटा बोल रहा है। आगे उसने कहा, मुझे पता नहीं, पर जब से मैं अपाहिज हो गया तब से ये मेरे साथ ही है। इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, सबने साथ छोड़ दिया। और मैं अब चल फिर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं पेन बेचने का काम सिग्नल के ऊपर करता था, और एक गाड़ी ने एक्सीडेंट के अंदर मेरे दोनों पैर खत्म कर दिए। मैं उठ फिर नहीं सकता हूं, मेरा सब कुछ यहां होता है। ये कुत्ता नहीं, ये मेरा बेटा है, यही मेरे सेवा। मुझे कौन खाना देगा? ये प्रतिदिन मेरे लिए खाना लेके आता है। इतना कहते ही कहते उसने अपनी वो जो कुत्ता लेके आया था, डॉगी लेके आया था, वो बैग खोली, उसमें से खाने का पैकेट निकाला और आधा हिस्सा अपने कालू के सामने रखते हुए, डॉगी के सामने रखते कि आ बेटा कालू, आजा खाना खा ले, बहुत देर हो चुकी है। पर ये आया, जैसे उसका नाम पुकारा और ये उस भिखारी के गालों को चाटने लगा। उसने खाने की तरफ देखा भी नहीं। दोनों का ये अभूतपूर्व प्रेम, यह व्यक्ति बोलने लगा कि सर मैं तो देखता ही रह गया, मेरे हाथ का डंडा नीचे छूट गया। पर कुत्ते ने खाना नहीं खाया। आखिर उस भिखारी ने जब एक निवाला अपने मुंह में लिया अपने हिस्से का और फिर कहा कि अब तो खा ले बेटा, तब कुत्ते ने खाना शुरू किया। यह अद्भुत दृश्य, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। आखिर दोनों ने जब तक खाना नहीं खाया, मैं निर्निमेष दृष्टि से उन दोनों को देखता रहा। और दोस्तों, मैं सोचने लगा क्या अभूतपूर्व प्रेम है। एक जानवर है, एक मनुष्य है, पर यहां मनुष्य ही मनुष्य को लूटने, खसोटने और मारने के लिए तत्पर हो रहा है। ये जानवरों का प्रेम कितना अगाध होता है, कितना अटूट होता है। वो वृद्ध कहने लगा, वो भिखारी कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मुझे इसने पाला है या मैंने इसे पाला है। ये मेरा बेटे से भी बढ़कर है। सचमुच में वो दृश्य अद्भुत था। ये वहां से वापस आया और उसने अपनी पूरी टीम को ये सारी बात बताई। जाते जाते इसने ये भी कहा कि सर मैं उन्हें कह के आया कि आप खाने की बात करते हो, मैं आपको रोज खाना दे के जाया करूंगा। उसने कहा मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा मेरा ख्याल रखने वाला है, मुझे और जरूरत नहीं है, तुम किसी और की मदद करो। जाते जाते सर बोले, मैंने उसको कम से कम, मेरे जेब के अंदर 2-3 हजार रुपए थे, वो देने की कोशिश की। उस भिखारी ने वो भी लेने से मना किया कि मैं कहां पैसे लेके जाऊंगा, मैं चल ही नहीं सकता हूं, ये पैसे भी किसी की दवाई में लगा देना जो कि अपाहिज है, मर रहा है, जो जिसका कोई है ही नहीं। मेरा बेटा तो मेरा पूरा ख्याल रख रहा है, और ये पैसे की भाषा नहीं समझता है, ये मेरी भूख को समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये जीवंत उदाहरण हकीकत में देखे हुए सचमुच में आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। काश
प्रत्येक मनुष्य के अंदर मानवता यदि इस तरह की जागृत हो जाए तो हमारा यह संसार साक्षात स्वर्ग और अपवर्ग बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।